नील गांव के पुराने हवेली की ओर बढ़ रहा है। हवेली बड़ी, सुनसान और डरावनी है। चारों ओर गहरी खामोशी फैली हुई है। क्या यही वो जगह है जहां मुझे वो रहस्य मिल सकता है जिसकी तलाश है? शायद यहाँ कुछ ऐसा है जो मेरी कहानी को नया मोड़ दे सके। वह हवेली का दरवाजा खोलता है और अंदर कदम रखता है। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। नील, क्या तुम सच में यहाँ अकेले आ गए? संध्या, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। इस हवेली में कुछ अजीब है। लोग कहते हैं कि जो भी इस दरवाजे के अंदर गया कभी वापस नहीं आया। ये सब कहानियां हैं, संध्या। हम लेखक हैं, इन कहानियों में नहीं फंसते। नील और संध्या दोनों अंदर पहुंचते हैं। हवेली के अंदर की दीवारें फटी पुरानी हैं और हवा में धूल के साथ एक पुरानी, सीलन भरी गंध है। ये जगह सच में डरावनी है। सोचो, इस हवेली में कितने राज छुपे होंगे। नील, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी कल्पना का कोई जवाब नहीं, संध्या। चलो, इस डर को अपनी कहानी में बदल देते हैं। संध्या को धीरे धीरे हवेली के एक कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। क्या तुमने भी सुना? क्या? अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और हवेली के अंदर एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। नील और संध्या दोनों ही इस बंद दरवाजे को देखकर चौंक जाते हैं। नील, ये दरवाजा ये कैसे बंद हो गया? मुझे नहीं पता, शायद हवा का झोंका होगा। अगले दिन नील गांव के बुजुर्ग रघु से मिलता है। बाबा, ये हवेली के बारे में आप क्या जानते हैं? बेटा, उस हवेली में मत जाओ। कई साल पहले उस जगह पर एक बड़ा हादसा हुआ था। वहाँ जो भी गया वो वापस नहीं आया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? उस हवेली का दरवाजा जो बंद हो जाए फिर कभी नहीं खुलता। वहाँ एक परिवार रहता था जिसने कई अंधेरे राज छुपा रखे थे। एक दिन वो सब गुम हो गए और तब से लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं उस हवेली में भटक रही हैं। नील अब हर कीमत पर उस रहस्य को जानना चाहता है। वह हवेली में वापस जाता है, जहां संध्या उसे नहीं मिलने पर उसके दोस्त को बुलाती है। तो यही वह बंद दरवाजा है जिसमें रहस्य छुपा है। मुझे इसे खोलना ही होगा। वह दरवाजा खोलता है और एक ठंडी डरावनी हवा का झोंका आता है। दरवाजे के पीछे उसे अंधेरे में एक सीढ़ी नजर आती है जो नीचे किसी तहखाने की ओर जा रही है। ये कौन सी जगह है? यहाँ तो तहखाना भी है। वह नीचे उतरता है और वहां उसे पुराने अखबार के टुकड़े मिलते हैं। उनमें उस परिवार की कहानी छपी है जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। तो ये परिवार सच में गायब हो गया था। लोग सही कहते थे, लेकिन ये सब कैसे हुआ? नील आगे बढ़ता है और देखता है कि तहखाने में एक कमरे के अंदर एक पुराना बड़ा आईना है। अचानक उसे आईने में एक परछाई दिखाई देती है। ये परछाई उसी परिवार के किसी सदस्य की लगती है। कौन है वहाँ? आईने से आवाज आती है। जो रहस्य जानना चाहता है उसे अपने डर से सामना करना होगा। ये हवेली वही बताती है जो उसकी कैद में आए। अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। नील समझ जाता है कि वह अब इस हवेली का कैदी बन गया है। वह दरवाजा बंद हो जाता है और अब हवेली में कोई और नहीं बल्कि नील की आवाजें गूंजती हैं। अगले दिन संध्या गांव में अपने दोस्त के साथ हवेली के पास आती है, लेकिन नील का कोई सुराग नहीं मिलता। नील, तुम कहाँ हो? मुझे छोड़कर मत जाओ। उसे हवेली के अंदर से फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं। जो इस दरवाजे के अंदर आया वो बाहर नहीं जा सकता। संध्या समझ जाती है कि नील अब इस दुनिया में नहीं है और उस बंद दरवाजे के पीछे का रहस्य हमेशा के लिए बंद ही रह जाएगा।